वो हफ्ते की रात थी। सुपरवाइज़र साहब ने शेड का चक्कर लगाया, वेंटिलेशन से बड़े मुतमिन हैं। मॉर्टेलिटी काउंट रात 12 बजे उनको मिला है 4 चूज़े। बड़े खुश हैं अपनी कारकर्दगी से और अपने असिस्टेंट को कह के जाते हैं कि जी कोई मसला हो तो मुझे उठा लीजिएगा, मैं सहरी तक कुछ आराम करना चाहता हूँ। वो अपने कमरे में चले जाते हैं या उधर ही पैनल रूम के अंदर लेट जाते हैं। अभी उनको लेटे हुए थोड़ी देर ही होती है कि उनका असिस्टेंट हाँफता हुआ आता है और कहता है, उस्ताद जी थ्रेशर चल पीजे। बस ये सुनना था। सुपरवाइज़र साहब की नींद फौरी उड़ जाती है और वो नंगे पांव भागते हैं बाहर की तरफ, ये देखने के लिए कि हवा का रुख किस तरफ है। थ्रेशर पैडों वाली साइड पे तो नहीं लगी, पंखों वाली साइड पे लगी है, तो हवा किस तरफ को चल रही है, पैड कितना खुला हुआ है, वेंट कितने खुले हुए हैं, ये सारी चीज़ें देखने के लिए वो भागता है। अब उसको सबसे ज़्यादा परेशानी इस बात की है कि वो अपने बर्ड को थ्रेशर से उड़ने वाले गुब्बार से कैसे बचाएगा। मैं हूं डॉक्टर कामरान और आप देख रहे हैं पोल्ट्री विद डॉक्टर कामरान। हम उस सुपरवाइज़र की परेशानी को समझते हैं और उसी के लिए आज की वीडियो बनाई गई है। और मैं आपको वो मशीन भी दिखाऊंगा जिसने इस टाइम तमाम पोल्ट्री फार्मर्स को, सुपरवाइज़र हजरात को परेशान करके रखा हुआ है। और हम इस शेड को विज़िट करेंगे, उसके बाद इस मसले का हल भी तलाश करेंगे। मैं आपको वो चीज़ें भी बताऊंगा जिससे हम इस मसले से कुछ ना कुछ हद तक बच भी सकते हैं और इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप थ्रेशर ना बने, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंडली बने। चलें जी, शेड विज़िट करते हैं। मैं शेड पे जाते जाते एक जगह रुका हूँ और मैं आपको वो मशीन दिखाना चाहता हूँ जो इस वक्त हज़ारों मुर्गियों के कत्ल का सबब बन रही है, और वो मशीन है थ्रेशर। ये देखिए जी, थ्रेशर चल रही है और ये यहाँ पे इतना ज़्यादा कट्टा उड़ने के बाद ये सारे का सारा उस शेड की तरफ जा रहा है जिस शेड पे मैं जा रहा हूँ। अब मैं रोड पे आया हूँ और आप ये देखें कि मैं शीशा डाउन करके आपको दिखाता हूँ कि वो थ्रेशर है और ये यहाँ तक सारे का सारा मट्टी कट्टा जितना भी उसका गर्दो गुबार है वो सारा इस तरफ आ रहा है। और इसी तरफ मैं जिस शेड पे जा रहा हूँ वो शेड भी इसी तरफ है और रात में मसले भी इसी वजह से बने हैं। तो हम देखते हैं जाके बर्ड को कैसे इन मसलों से बचाना है, क्या क्या हम एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। मेरे साथ रहिएगा। मैं शेड पे पहुंच गया हूँ। ये शेड का है पैड एरिया यहाँ से अंदर, और ये बिल्कुल उसके रात सामने ये थ्रेशर लगी है पैड के से, और रात हवा भी उसी तरफ की थी जो चल रही थी, और एक थ्रेशर वो सामने लगी है। और इसके बाद रात में इस थ्रेशर जो है वो इस तरफ थी, इस के अंदर ये देखें। और ये शेड है मैं इस टाइम आया हूँ। मसाइल तो आने थे और ये मसाइल का हल भी हमने तलाश करना है। देखते हैं बर्ड को, और मैं आपको साथ में शेड पे जो हमने हिफाजती इंतज़ाम वो भी आपको दिखा दूँ, वो ख़ातर खा नहीं हुए। अंदर चक्कर लगाने पे बर्ड तो माशाल्लाह ठीक है, एक्टिव है। इसमें कहीं कहीं पे हल्की हल्की आवाज़ों का मसला है। फर्दर हम इसमें देखेंगे मॉर्टेलिटी को तो हमें आइडिया होगा कि हम कहाँ खड़े हैं, लंग्स को कितना इफ़ेक्ट कर सका है ये एनवायरनमेंट। फिर आ रहे चूचे यो कले किथे
नहीं हले नहीं हुई। झिल्ली देखना नजर आनी शुरू हो भी गई। फेफड़े ठीक है लेकिन देखो झिल्ली हाँ जी शुरू हो गई। और यही वजह जी है ना मसला कर रहा है सारा। नाली तो ठीक है, नाली का असल च यह मौसम च बननियां झिल्लियां ज़्यादा, रेशा बने ना बने और वो झिल्लियां दे तो प्लग शुरू होणगे फेफड़े तो लंबे लंबे प्लग। एवं नहीं मोडल्टियाँ छोटी छोटी। हाँ ये छोटी छोटी ने तो यॉर्क साइड का इशू। इतना रेट है चूजे का फिर भी चूजा ना सही क्वालिटी का नहीं आता। नहीं जी नहीं कितने दिंदा है। लीवर चला रहे हो? नहीं हजे नहीं शुरू किया। लीवर शुरू करो नहीं इनका। मैं देखो लीवर के में फट गया है सारा ना। चलो फिर बना लेंगे शुरू। मैं बस देख लेता हूँ उसका ना कैसे चलाना है। बर्ड हमने देख लिया है, बर्ड आपने भी देख लिया। अब मैं बताता हूँ कि हम क्या क्या इसमें हफाजती तदाबीर कर सकते हैं। वो इन्होंने भी की हुई हैं। मोस्टली लोगों को आइडिया होता है इसका। ये जी है मलमल का कपड़ा, ये वेंट्स के ऊपर इन्होंने लगाया हुआ है। सारे वेंटों के ऊपर तोड़ ये लगा हुआ है आगे भी। और अभी इनके पैड साइड वाले नहीं खुले, लेकिन पैड के ऊपर भी ये कपड़ा लगेगा। जब पैड आपका ओपन होगा उसके ऊपर भी हम यही कपड़ा लगाएंगे। ये 90% तक आपको इस यानी तूड़ी से, गर्दो गुबार से बचा सकता है। एक तरीका ये भी होता है कि आप ने वेंट बंद किए हुए हैं, अब आप पैडों से हवा दे रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ की हवा भी आपकी तरफ की है, साथ में थ्रेशर भी चल रही है। तो फिर हम ये कर सकते हैं कि हम किसी एक साइड का पैड खोल लें। अब इन्होंने इस साइड का पैड खोला हुआ है, लेकिन जो गलती है वो मैं पकड़ना चाह रहा था वो पकड़ी गई है कि इस पैड के ऊपर कोई मलमल का कपड़ा नहीं लगा हुआ, जिसकी वजह से मसला बन रहा है। पैड ये खोल रहे हैं, सारी की सारी मिट्टी अंदर जा रही है, सारे की सारी तूड़ी अंदर जा रही है। दूसरी चीज़ ये है कि वो जब आप पानी लगाते हैं पैड तो साफ़ हो जाते हैं, लेकिन जो वेंट हैं, वेंटों को भी आपने ये जो मिट्टी इसके ऊपर इकट्ठी हो जाएगी उस पर आपने पानी मारना है और उससे वो धुल जाया करेंगे, धुल जाएंगे। दोबारा डेली बेसिस पे आपने इनको धोना है। इन्होंने कल ये धोए हैं सारे के सारे। अब ये इस तरफ थ्रेशर लगी हुई हैं, लेकिन मैं अब इनको कहता हूँ कि ये पैडों के ऊपर भी मलमल का कपड़ा लगाएं, ताकि जितना मुमकिन हो सके हम इस चीज़ से बचें। इसके साथ साथ दोस्तों आपने ब्रोंको डायलेटर्स का इस्तेमाल जारी रखना है। आपने CPM लाजमी देना है, क्योंकि सबसे पहले स्नीजिंग स्टार्ट होगी, जैसा कि अंदर हमने बर्ड्स में देखा, खुरखुर स्टार्ट होगी। साथ में आप ब्रोमहेक्सिन या एम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड का इस्तेमाल जारी रखें। मेंथोल से स्प्रे करें। मेंथोल पानी में देने की बजाय पानी में आप एम्प्रोसोल वगैरह, ब्रोमहेक्सिन वगैरह देते रहें। ऊपर स्प्रे करवाएं चूज़े के ऊपर नीम गर्म पानी में मेंथोल की या 7 पुदीने की, वो दिन में 2-3 दफ़ा स्प्रे हो जाए तो वो सफिशेंट है। ये सारी चीज़ें आप चेक रखें, आवाज़ों का ख्याल रखें, और इंशाल्लाह प्लग बनने से पहले ही उसका कोई ना कोई सद्भाव हो सकता है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आज का टूर। मैं एक चीज़ बार बार आपसे कह रहा हूँ, पैड बंद करना मसले का हल नहीं है। मैं ये बात उन सुपरवाइज़र हजरात के लिए, उन फार्मर्स के लिए कर रहा हूँ जो इस टाइम जिनका बर्ड छोटा है, 10 दिन का है, 12 दिन का है। वो कोशिश करते हैं कि बर्ड कम है, इसको ऑक्सीजन कम चाहिए तो हम पैड कम खोलें। ये हल नहीं है मसले का। मसले का हल ये है कि आप पैड खोलें, आप हवा की डायरेक्शन देख के ऑपोजिट साइड का पैड खोलें और उसके ऊपर मलमल का कपड़ा लगाएं और उसको आप डबल कर दें। सिंगल कपड़े से मसला हल नहीं हो रहा तो डबल कर दें, और जब पानी चलेगा उसको गीला कर दें। जब पानी चलेगा वो गीला हो जाएगा, मट्टी कट्टा अंदर नहीं जाएगा।
ये मसले का हल है। ये मसले का हल नहीं है कि आप वेंटों से हवा दें, ये सीज़न वेंटों से हवा देने का है ही नहीं। और दूसरा, साथ साथ अच्छी नस्ल का अम्ब्रोक्सल, ब्रोमहेक्सिन और मेंथोल का इस्तेमाल भी जारी रखें। और बाकी कोई भी मसला है उसके लिए आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक के बटन को प्रेस कर दें। सब्सक्राइबर का जो बटन है उसके ऊपर थ्रेशर मारें फेंक के और उसको नीला पीला कर दें, उसको सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइएगा, आपको मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहेंगी। रमज़ान है, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।